आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए एक अच्छा फंड इकट्ठा करना चाहते हैं, जिससे कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई और शादी बिना किसी समस्या से कर सकें। कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहते हैं कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई अथवा शादी के लिए लोन के बोझ के तले दब जाएं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसे चाइल्ड प्लान के बारे में बताऊंगा जिसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके आप अपने भविष्य की जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकते हैं। इस चाइल्ड प्लान का नाम है SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड। ये फंड 29 सितंबर 2020 को लॉन्च हुआ था। ये SBI की तरफ से एक एग्रेसिव ओपन एंडेड हाइब्रिड स्कीम है जो SBI म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से बिलोंग करती है। जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, अपने इन्वेस्टर को अब तक 100% से ज़्यादा तक का रिटर्न दे चुका है। ये SBI का प्लान विशेष रूप से बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया है। इस फंड का मुख्य उद्देश्य लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए फंड को इकट्ठा करना है। इस प्लान के थ्रू आप जो भी अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उस पैसे को कंपनी 89.82% इक्विटी मार्केट में, 3.07% डेब्ट मार्केट में और 7.11% अदर सेक्टर में इन्वेस्ट करेगी। फंड आपके टोटल मनी का 18.85% लार्ज कैप स्टॉक में और 32.9% मिड कैप स्टॉक में और 48.25 स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेगी। इस फंड में किए गए निवेश पर 5 साल की लंबी अवधि पर आपको 15% से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। इस फंड का लॉक इन पीरियड 5 वर्षों तक का है। आसान शब्दों में समझे तो इस फंड में किए गए इन्वेस्टमेंट को आप 5 साल या बच्चे के 18 साल होने तक नहीं निकाल सकते हैं। अगर बच्चा 5 साल का लॉक इन पीरियड पूरा होने से पहले 18 वर्ष का हो जाता है तो आप फंड से पैसे निकाल सकते हैं। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने बच्चे के 15 साल होने पर इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया, तो लॉक इन पीरियड यहाँ 5 साल का नहीं होगा, यहाँ पे लॉक इन पीरियड 3 साल का होगा। इस फंड में अपना पैसा आप जब तक चाहे रहने दे सकते हैं। SBI का यह फंड 1 साल से लेकर 17 वर्ष तक बच्चों के लिए शानदार है। कोई भी पेरेंट बच्चे के अकाउंट के साथ जॉइंट अकाउंट से इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस फंड का मैक्सिमम एक्सपेंस रेशियो 2.25% रखा गया है। इस स्कीम के तहत आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा क्योंकि यह ग्रोथ प्लान स्कीम है। अगर आप अपने पैसे को 1 साल के अंदर निकाल लेते हैं तो आपको एग्जिट लोड के साथ साथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी 15% लगेगा और लंबी अवधि के बाद पैसे निकालने पर आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। अगर आपने इस फंड में अक्टूबर 2020 में 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज 7 फरवरी 2022 को उसकी वैल्यू 2,40,000 रुपये से ज़्यादा तक हो जाता है। दोस्तों, आपको अगर इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मात्र 500 रुपये के SIP से शुरुआत कर सकते हैं और जबकि आप 5,000 रुपये के लमसम अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस स्कीम का लॉक इन पीरियड 5 वर्षों का है। हालांकि आपको अगर इमरजेंसी में पैसा निकालना है तो आप अपना पैसा वापस निकाल सकते हैं, तो आपको एग्जिट लोन देना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप इस स्कीम में 500 रुपये की मंथली SIP करते हैं, जिसमें हम एज्यूम करते हैं 15% एनुअल ग्रोथ की, अगर आप 500 रुपये हर मंथ 10 वर्षों तक जमा करते हैं तो आपकी फ़ंड की वैल्यू 60,000 रुपये हो जाएगी। वहीं उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 79,000 हो जाएगी। अगर आप 500 रुपये 15 साल तक जमा करते हैं तो आपकी फ़ंड की वैल्यू टोटल 90,000 हो जाएगी। वहीं इसकी मैच्योरिटी वैल्यू 3.38 लाख हो जाएगी। आप अगर 500 रुपये की मंथली SIP 20 वर्षों तक करते हैं तो आपकी टोटल फंड की वैल्यू 1,20,000 रुपये हो जाएगी। वहीं इसकी मैच्योरिटी वैल्यू 7.58 लाख हो जाएगी। अगर आप फंड को 25 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो आपकी फ़ंड की वैल्यू 1.5 लाख रुपये हो जाएगी। वहीं इसकी मैच्योरिटी की वैल्यू 16.42 लाख हो जाएगी। अगर आप अपने फ़ंड को 30 साल तक कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपकी टोटल फंड की वैल्यू 1,80,000 रुपये हो जाएगी और इस पर आपकी मैच्योरिटी वैल्यू 35 लाख हो जाएगी। तो देखा दोस्तों, आप अगर 500 रुपये के मंथली SIP करते हैं तो आपके पास 35 लाख रुपये का फंड इकट्ठा हो जाएगा आफ्टर 30 ईयर्स। अगर आप अपने SIP का अमाउंट 500 रुपये हर वर्ष बढ़ा देते हैं तो आपका फंड 10 साल के बाद 3.3 लाख हो जाएगा, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 6.01 लाख। वहीं 15 साल बाद आपकी फ़ंड की वैल्यू 7 लाख हो जाएगी, मैच्योरिटी वैल्यू 18.04 लाख। वहीं 20 साल बाद आपकी टोटल फंड की वैल्यू 12.60 हो जाएगी। वहीं इसकी मैच्योरिटी वैल्यू 46.6 लाख हो जाएगी।
अगर 25 सालों तक आप कंटिन्यू करते हैं अपने फंड को, आपकी फ़ंड की वैल्यू 19.5 लाख हो जाएगी। वहीं इसकी मैच्योरिटी वैल्यू 1,08,00,000 हो जाएगी। वहीं आप अगर अपने फ़ंड को 30 साल तक कंटिन्यू कर दिए तो आपकी टोटल फंड की वैल्यू 27.9 लाख हो जाएगी और इसकी मैच्योरिटी वैल्यू 2.13 करोड़ हो जाएगी। 25 वर्ष के बाद लगभग आपके पास 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का फंड आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। यही होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप इस स्कीम में लमसम अमाउंट 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं 10 वर्षों के लिए, तो 10 वर्ष के बाद आपकी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी 2.2 लाख। 15 ईयर्स के बाद आपकी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी 4.68 लाख। वहीं 20 साल के बाद मैच्योरिटी वैल्यू 9.86 लाख हो जाएगी। वहीं 25 ईयर्स बाद आपकी मैच्योरिटी वैल्यू 20.8 लाख हो जाएगी। वहीं 30 ईयर्स के बाद आपकी टोटल मैच्योरिटी वैल्यू 43.8 लाख हो जाएगी। अगर आप 1 लाख रुपया का लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं इस स्कीम में, तो आपकी फ़ंड की वैल्यू 10 ईयर बाद 4.4 लाख हो जाएगी। वहीं 15 साल बाद आपकी मैच्योरिटी वैल्यू 9.36 लाख हो जाएगी। 20 साल के बाद 19.7 लाख हो जाएगी। वहीं 25 साल के बाद 41.5 लाख हो जाएगी। वहीं 30 ईयर्स के बाद 87.5 लाख हो जाएगी। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो एसआईपी करने में इंटरेस्टेड है या लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इस फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्ट इसमें 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला, आप म्यूचुअल फंड एजेंट के थ्रू कर सकते हैं। सेकंड, इस फंड के डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या किसी ऐप के थ्रू जैसे ईटी मनी के थ्रू, जेरोधा, एंजल ब्रोकिंग इत्यादि। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।